वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा दौरा सऊदी अरब पर रवाना हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी, जिसमें बिरादराना ताल्लुकात और शराकत दारी मज़ीद मज़बूत करने और ख़त्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरे के दौरान उम्रा भी अदा करेंगे और मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हाज़िरी भी देंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाकाई अमन, सिफारती ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग़ के लिए दौरा अहम है। आबनाए होर्मज़ पर पेशरफ से ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात की बहाली की हिमायत करता है। पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारती कोशिशों में फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान का तुर्कमान और दीगर बरादर ममालिक ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए मरबूत सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। आबना होर्मज़ के बहरान में बरादर ममालिक ने मुश्तरका सहूलतकारी का मौसर किरदार अदा किया। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमालिया की वज़ीर दिफा की GHQ में मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सोमालिया ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और फौजी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। दोनों ममालिक ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए इस्तेदाद कार बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। अमरीका के पास असलहे का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, लिखा कि हमारे पास जदीद हथियार और गोला बारूद ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। जो लोग गुमराह कुन खबरें फैला रहे हैं उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। मुल्क दिफाई पैदावार में तेज़ी से इजाफा कर रहा है। असलहे की किल्लत पर ट्रंप वज़ीर दिफा पर बरहम। वाशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा। सदर ट्रंप काबीना इजलास में इस मामले पर वज़ीर दिफा से वजाहत तलब की। रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल ने ईरान के खिलाफ मज़ीद बड़े फौजी हमले न करने के फैसले पर भी असर डाला। मुख्तलिफ गाइड्स मिज़ाइलों और इंटरसेप्टर मिज़ाइलों की किल्लत अब भी बरकरार है। ईरान गजा पर जारी मुज़ाकरात में हमास के साथ खड़ा होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबरा खलीलुल हया से फ़ोन पर गुफ्तगू। कहा, ईरान फ़लस्तीनी रहनुमाओं की जानिब से किए जाने वाले हर इक़दाम और हर फैसले की हिमायत करेगा। मुल्क के सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामनेई से राबता और मुलाकात फ़िलहाल इंतहाई मुश्किल है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ जारी तनाज़े के खात्मे के लिए फ़ौजी, मुआशी और सिफारती तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा, जबकि वाशिंगटन की अवलीन तरजीह ये है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में JD वेंस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेश आने वाली मुश्किलात पर बात की। उनका कहना था कि ईरान के साथ बातचीत आसान नहीं, क्योंकि वहाँ का निज़ाम मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम है। उन्होंने कहा कि ईरानी निज़ाम में एक तबका ऐसा है जो जंग का खात्मा चाहता है, जबकि दूसरा गिरोह ऐसा भी मौजूद है जो जंग जारी रखने का ख्वाहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर ने मुलाकात की। मुलाकात में चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को चीन के सदर का एक ख़त पेश किया, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम की 105वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़त पर इज़हार तशक्कुर किया गया था। दोनों ममालिक के बाहिमी ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। डिस्कोर्स की निजकारी और प्राइवेटाइजेशन कमीशन की इस्लाहाती तंजीम नौ पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की डिस्कोर्स की निजकारी में सरमायाकारों की शमूलियत के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने की हिदायत।
निष्कारी के अमल में सार्फिन के मफाद को तरजीह दी जाए। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि डिस्कोर्स के निष्कारी के तमाम मराहिल मुकर्ररा मुद्दत में मुनाफा बख्श अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ब्रॉड पीक से 7 गैर मुल्की कोपहमाओं के जस्ते खाकी बरामद कर ली। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद पाक फौज के सर्च ऑपरेशन में लापता 10 में से 7 गैर मुल्की कोपहमाओं के जस्ते खाकी बरामद हुई। पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने 7 कोपहमाओं के जस्ते खाकी और अमरीकी खातून कोपहमा की जुज़वी बाक़ियात स्कर्दू मुंतकिल कर दी। लापता कोपहमाओं में अमरीका, चीन, नेपाल, ओमान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कोपहमा शामिल थे। स्कर्दू में सिविल और अस्करी हुकाम, सिफारती नुमाइंदों और ज़िले इंतज़ामिया ने जाबहक कोपहमाओं को खराजी अक़ीदत पेश किया। ख़राब मौसम और मुसलसल बर्फानी तोदों के बायस पाकिस्तानी नेपाली कोपहमा की जस्ते खाकी और अमरीकी खातून की बाकी मानदा बाक़ियात ताहाल ना मिल सकी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए इंतहाई अहम मरहला 10 अगस्त को होगा, जबकि इब्तदाई 2 मरहलों में मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में 11 नशस्तों पर इंतखाबी दंगल सजेगा। पूंछ डिवीज़न के नताइज इंतखाबी मंजरनामे को मुकम्मल करने के साथ साथ नई कानून साज असम्बली हुकूमत साजी के लिए भी इंतहाई अहम होंगी। ये इस्लामाबाद का मेन इलाका है, लेकिन सड़क की हालत खस्ता थी। पूरे सर्विस रोड पर कब्जे हुए। कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द इस मंसूबे को मुकम्मल करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि फैसल मस्जिद और कश्मीर चौक पर फ्लाईओवर बनेगा। C14 सेक्टर को हमने मुकम्मल कर लिया, दीगर सेक्टर्स को भी जल्द मुकम्मल कर लेंगे। एक्सप्रेस वे को मोटरवे डिक्लेयर करेंगे। इस सर्विस रोड को बड़ा करके बनाएंगे। CDA का अमला कब्जा करवाने में खुद शामिल रहा। हम डैम्स पर काम कर रहे हैं। शाहदरा और दोतार डैम पर काम करने लगे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। कराची में माइनिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस से खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि सूबे बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें। माइनिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आला ने यह भी कहा, ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की तारीख की पहली और अहम संग मील तकरीब है। कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री, अकेडमी और टेक्नोलॉजी के 3 अहम सुतून यकजा हुए हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद बैनुल-अक़वामी बेहतरीन तरीक़ों से सीखना और जिद्दत लाना है। मुराद अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान बेपनाह मादनी वसाइल से माला माल है, मगर ज़्यादा सलाहियतें ताहाल अधूरी हैं। वज़ीर दाखिला और कानून सिंध ज़ियाउल हसन लंचार ने कहा है कि मिफ्ता इस्माइल की जानिब से सदर आसिफ अली ज़रदारी पर सिंध पुलिस की भर्तियों से मुतालिक आयद किए गए इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। मिफ्ता इस्माइल के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए ज़िया लंचार ने कहा कि सिंध और बिलखुसूस कराची में तमाम सरकारी भर्तियाँ मुकर्ररा क़वानीन, कोटा पॉलिसी और मेरिट के मुताबिक की जाती हैं। सिंध पुलिस एक पेशावर, गैर जानिबदार और मेरिट पर कायम इदारा है। सिंध हुकूमत शहरियों के दरमियान ज़बान, नस्ल, इलाके या बरादरी की बुनियाद पर किसी भी किस्म के इम्तियाज़ पर यकीन नहीं। आला सतही सफारती वफ्द का NDMA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। ताजिकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ओमान, स्पेन, जापान, बांग्लादेश, जर्मनी, कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों ने NDMA का दौरा किया। सफारती वफ्द को NDMA हेडक्वार्टर्स में NEOC के सलाहियती दायराकार पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को डिज़ास्टर अर्ली वार्निंग, जदीद टेक्नोलॉजी, कौमी राब्ताकारी के निज़ाम और NDMA की ऑपरेशनल इस्तेदाद से आगाह किया गया। सिफारती वफ्द ने NDMA की जदीद डिज़ास्टर मैनेजमेंट सलाहियतों, बर वक्त तैयारी और आलमी मायार के एमरजेंसी रिस्पॉन्स निज़ाम को सराहा। गुलिस्तान जौहर में नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की मौत, कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। मीर रज़ा अली की कब्र कुशाई कल सुबह 9 बजे होगी। मेडिकल बोर्ड में प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद HOD, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, डाउ मेडिकल कॉलेज शामिल होंगे।
आईजी सिंध पुलिस जावेद आला मोडो ने दावा करते हुए कहा है कि पुलिस ने नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत का पूरा केस ट्रेस कर लिया है। सिटी कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आईजी सिंध का कहना था कि बहुत जल्द पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और केस से मुतालिक सब बताएगी। केस पर बहुत मेहनत की है, पुलिस ने कोई लापरवाही नहीं की। गैर मुताल्लिका मेडिको लीगल अफसर केस पर कमेंट कर रहा है, मेडिकल बोर्ड बिठा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मेडिकल बोर्ड का जो फैसला होगा उसके मुताबिक पुलिस की तफ्तीश होगी। अदालत ने 1.5 साला बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल के मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनिवाइल कोर्ट शिरकी के रूबरू 1.5 साला बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल करने के खिलाफ मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 4 अगस्त को मुल्जिम अपने रिश्तेदार की बच्ची को चीज़ दिलाने के बहाने बाहर ले गया। जब बच्ची को वापस लाया तो बच्ची बेहोश थी और कपड़े खून आलूद थे। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बताया कि बच्ची को जिन्ना अस्पताल लेकर गए, जहाँ वो फौत हो गई। जश्न आज़ादी पर बच्चों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बामे उरूज पर नन्ही आवाज़ों में रोशन, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान का ख्वाब है। नन्हे बच्चों ने अपने खुसूसी आगाही पैगाम में कहा, हम पाकिस्तान को कभी उदास नहीं होने देंगे, पाकिस्तान को हमेशा खुशहाल, सरसब्ज और ख़ूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी से मुलाकात। समंदरी आलूदगी के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। समंदरी वसाइल के पायदार इस्तेमाल के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक हुआ। वफाकी वजीर बहरी उमूर ने कहा कि बगैर ट्रीटमेंट सेवरेज का समंदर में अखराज एक बड़ा माहौलियाती खतरा है। समंदरी आलूदगी से मैंग्रोव, समुंदरी हयात और मछलियों की अफसाइश मुतासर हो रही है। गवर्नर सिंध ने कहा कि समुंदरी आलूदगी साहिली आबादी की सेहत के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज़ भी पड़ा इजाफा। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी तोला सोने की कीमत 11,300 रुपये इजाफे के बाद 4,49,236 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,688 रुपये के इजाफे से 3,85,147 रुपये हो गई। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने का भाव $113 के इजाफे से $4,268 फ़ी ओंस हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक गवाल मंडी में 47, कचहरी में 44, पीरोधाई में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पासा अलर्ट, नशीबी इलाकों में अमला और हैवी मशीनरी तैनात। नाला लई समेत तमाम बड़े नालों की मॉनिटरिंग जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मज़ीद बारिशों की पेशगोई।